पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कोई फंक्शन है तो उसका हम इनवर्स करते हैं तो उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है y और x में, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो जो भी हमें मिलता है ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पे, अगर हम ये ग्राफ वन वन या मेनी वन रूल को फॉलो करता है। वन वन और मेनी वन क्या होता है, जैसे कि वन वन का मतलब कि अगर हम एक्स का कोई वैल्यू इसमें पुट करें तो वाई यूनिक मिलता है, एक एक्स के लिए एक वाई मिलेगा। और मेनी वन का मतलब है कि मान लीजिए हम दो ऐसे नंबर मिल गए हमारे, 2 और 3, जिसके लिए वाई सेम रिजल्ट दे रहा है, तो ये मेनी का वन रिजल्ट, तो इसको कहते हैं मेनी वन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो पिछले ही लेक्चर का है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ठीक है, अब ये भी एक फंक्शन है, इसमें आप 2 रखें या 3 रखें, ठीक है, वाई हमें 0 ही मिलेगा, तो ये मेनी का वन आंसर है, इसलिए हम इस फंक्शन को हम कहेंगे मेनी वन। अब जो फंक्शन होता है हम उसी का इन्वर्स कर सकते हैं, तो उसी प्रकार होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन होता क्या, ये तो जानने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ये कैसे काम करता है। अब साइन एक्स का इन्वर्स तो यूट्यूब पे बहुत लोग बताए हैं, हम आपको टेन एक्स का इन्वर्स करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है y इक्वल टू 10x। अब हमें इसका इन्वर्स करना है, इसका मतलब होता है टेन इन्वर्स y इक्वल टू x। ऐसा फंक्शन जो y के टर्म में हो, s इक्वल टू एफ वाई के टर्म में हो। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स क्या होता है ना कि अगर ये ग्राफ बन गया हमारा, तो हम इन्वर्स इसका इस ग्राफ का नहीं करते हैं, हम इस एक्सिस जो है ना, इस एक्सिस का इन्वर्स करते हैं। आप पूरे मैथ में कहीं भी अगर इन्वर्स आप करेंगे, किसी भी चैप्टर में करेंगे, तो आप ग्राफ का कभी इन्वर्स नहीं करते हैं, हम एक्सिस का इन्वर्स करते हैं। और उस इन्वर्स करने पे जो ये ग्राफ पर जो आता है मतलब कि अंतर होता है, या तो नया जो ग्राफ जनरेट होता है, तो उसको हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। एक्सिस का इन्वर्स किस तरह करेंगे, जो एक्स एक्सिस है ना, इसको रोटेट करके वाई एक्सिस पे ले जाइए और वाई एक्सिस को रोटेट करके एक्स एक्सिस पे लेते आइए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि जो ये ग्राफ बना है, इस ग्राफ पर क्या मतलब कि असर होता है इस रोटेशन का, या तो ये जो नया ग्राफ जो जनरेट होगा ना उसको क्या है, जब नया ग्राफ जो बनेगा उसको हम इन्वर्स फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि फंक्शन का इन्वर्स हो गया। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखिए, ये है 10x का ग्राफ। अब हमको इन्वर्स निकालना है, मतलब 10 इन्वर्स x निकालना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है। ठीक है, अब हमको x एक्सिस को y एक्सिस के स्थान पे और y एक्सिस को x एक्सिस के स्थान पे लेके आना है। तो हम क्या करते हैं सिंपली कि इसको एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अब हम ऐसे रोटेट कर दिए इसको, देखिए अब वर्टिकली क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और हॉरिजेंटली वाई एक्सिस हो गया। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि 0 के राइट हैंड साइड में आपको नेगेटिव नंबर मिलने लगे, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस तो मेरा सही है कि अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे तो नेगेटिव है। दिक्कत यहाँ पर हो गई है, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री वो ऐसे फ्लिप जिसको रोटेट करते हैं, देखिए इस तरह 180। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस हो गया,
और एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस हो गया, और नंबर भी सही है। देखिए 0 के राइट हैंड साइड में रियल पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रियल नंबर, और ऊपर आप देख ही रहे हैं पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। ये जो ग्राफ जनरेट हुआ ना, ये हुआ x इक्वल टू टेन इनवर्स y। ठीक है। अब तो इसका देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है कि किसी भी ग्राफ का जो फैलाव है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना होता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, इसी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका डोमेन टेन इनवर्स एस वाई का डोमेन आर है, मतलब कि रियल नंबर है। ठीक है। अब जब रेंज होता है वो क्या होता है कि वाई एक्सिस पे इसका फैलाव कितना है। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो टेन इनवर्स वाई है ना, इसको हम फंक्शन जब बोलेंगे तो इसको 1 या मेनी 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर y का कोई हम वैल्यू लेते हैं तो हमें x यूनिक मिलना चाहिए। लेकिन इस केस में देखिए क्या है ना कि अगर हम 3 भी ले लेते हैं तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे वैल्यू। इस एक यहाँ पे मिल जाएगा, अगर इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे भी इस तरह है। ठीक है। तो ये फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसको हम फंक्शन बनाते हैं। तो हमारा जो डोमेन है तो रियल नंबर है, लेकिन जब फंक्शन बनाने की बात आएगी तो हम इस तीन नहीं, इसी के मेरे में 3 है, तो हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। हम -π/2 से π/2 तक ले सकते हैं। हमें कोई एक ही लेना पड़ेगा, ये हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि 1 और मेनी 1 का रूल फॉलो करना चाहिए नए ग्राफ को। अगर ग्राफ नए रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के किताब में आप देखेंगे तो आपको टेन इनवर्स एक्स का या वाई का आपको कई रेंज मिलते हैं। ये वही बताता है कि आप कोई भी रेंज आप चूज कर सकते हैं। -π/2 से π/2 कर सकते हैं, π/2 से 3π/2 कर सकते हैं, जिसमें ये ग्राफ पूरा कवर हो जाए। कोई भी एक ऐसा रेंज जिसमें ये ग्राफ कवर हो जाए। अब समझ में आया कि डोमेन और रेंज इसका इस तरह होता है। अब आप देखिए इस ग्राफ में देखिए, अगर हम टेन इनवर्स 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 है ना ऐसे, और यहाँ देखिए, अब जानते हैं कि टेन इनवर्स 1 लेंगे तो हमें वैल्यू π/4 मिलेगा। ठीक है। अगर हम टेन इनवर्स -1 लेते हैं, ये देखिए, ये मतलब कि अगर टेन इनवर्स -1 लेते हैं तो हमें वैल्यू -π/4 मिलेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले में, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं टेन इनवर्स -1 इक्वल टू -10 इनवर्स 1। अब 1 की जगह तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो वैल्यू वैलिड होगा। ठीक है। तो टेन इनवर्स -x इक्वल टू -10 इनवर्स x। ठीक है। देखिए इसी जगह से ये आया है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, आप बुक में देखेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा ये y इक्वल टू 10 इनवर्स x। ठीक है। लेकिन हमारा आया है x इक्वल टू 10 इनवर्स y। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बुक में फार्मूला होता है ना, वो डायरेक्ट इसको फंक्शन बोलता है। मैंने क्या किया है कि हमने जो 10x है वहाँ से इसको जनरेट किया, इसलिए मेरा x एक्सिस और y एक्सिस पुराना वाला ही है। ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। अगर हमको सिर्फ 10 इनवर्स s का बनाना होता कि ग्राफ, तो हम इस तरह बनाते हैं और इसके जगह x लिख देते हैं, इसके जगह हम y लिख देते हैं, तब ये बुक वाला फार्मूला वैलिड हो जाता है। लेकिन मुझे आप लोग को समझना था कि ये कैसे आता है। तो हम यहाँ से इस एक्सिस को ही लेके चले हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर इस एक्सिस से लेके चलेंगे और जब इनवर्स निकालेंगे
तो आपका ये वाला ही फार्मूला आएगा। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछेगा कि टेन इनवर्स का मतलब कि ग्राफ बनाइए, तो आप बनाएंगे तो इसको एक्स एक्सिस ही दिखाएंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होता है। तो आप कन्फ्यूज मत खाइएगा इससे बुक में से देख के, ठीक है। और आपको